एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे कोई भी संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, 3 अंकों का संख्या हो, उनका वर्ग आप सेकेंडों में निकालेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, ट्रिक बाय ट्रिक हम बताएंगे प्रश्नों को, तो वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है। हम शुरू से लिए हैं। देखिए, यहां लिखा गया ट्रिक नंबर 1, यदि इकाई का अंक 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो उसका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडों में निकालेंगे। यहां इकाई का अंक 5 है, 3 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि 25। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 25। अब जो यहाँ पर एक अंक दिया है, इसका अगला अंक क्या होगा, एक अगला अंक क्या होगा, 2 होगा। इस एक में 2 से गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आसान हो गया। अब देखिए, ये 25 का वर्ग, बहुत सारे बच्चों को 15-25 का वर्ग मालूम होगा। चलिए, इससे बड़े संख्या भी हम लिए हैं। 25 का वर्ग आपको निकालना है। इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसका करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ये 2 है, 2 के आगे वाला अंक क्या होता है, तो 3 होता है, तो उस 2 में 3 से गुणा कर देना है, द्वितीय 6, कितना हो गया, 6 से 25। ये देखिए 35 है, इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। ये 3 है, 3 के आगे वाला अंक क्या होगा, तो 4, इस 3 में 4 से गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। हर प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है। देखिए, ये है 45, ये 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यहां पर आप लिख लिए 25। ये 4 है, अगला अंक क्या हो जाएगा, 4 का अगला अंक 5, इस 4 में 5 से गुणा कर देना है, जो यहाँ पर अंक रहेगा उसके अगले अंक से गुणा कर देना है, तो 4 5 20। यहां तक आप समझ गए हैं। देखिए, यहां देखिए, ये 55 का वर्ग है, तो यहाँ 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 5, इसके अगला क्या है, 6, तो 5 में 6 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30। ठीक है। ये देखिए, ये 5 है, 5 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। अब देखिए, ये 6 है, 6 के आगे वाला अंक क्या है, 7, तो 6 में 7 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 6 सते 42। फिर 5, 5 का वर्ग 25, और यहाँ 7 है, 7 के आगे वाला अंक 8 होता है, इस 7 में 8 से गुणा कीजिए, 7 8 56। ये 5 है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25। और ये 8 है, 8 के आगे वाला क्या है, 9 है, 8 9 72। ठीक है। ये देखिए 5 है, 5 का वर्ग हो गया आपका 25, तो 25 लिखेंगे। और यहाँ पर 9, 9 के अगला अंक क्या है, 10, 9 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 9 10 90। तो इस प्रकार से ये 2 अंक का संख्या आप लिए हैं। आपके माइंड में जाता होगा कि इससे बड़ी संख्या 3 अंक आएगा यदि इकाई का अंक 5 होगा, तो क्या ऐसे करेंगे। यस, आपको ऐसे करना है। उन प्रश्नों को हम करा रहे हैं 3 अंकों में जिसका इकाई का अंक 5 हो। देखिए, अब 3 अंकों का भी संख्या हम लिए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर 3 अंकों का संख्या में इकाई का अंक 5 होगा तो उनका भी वर्ग आप ऐसे निकालेंगे जैसा कि पिछले प्रश्नों को हमने कराया था। यहाँ 5 है, 5 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, 25। यहाँ 10 है, 10 का अगला क्या हो जाएगा, 11, तो 10 में 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 110। यहाँ देखिए 115 का वर्ग करना है, 5 इकाई का अंक है, तो 5 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। 11 के अगला क्या हो जाएगा, 12, 11 का अगला जो संख्या 12 होगा, गुणा कीजिए 11 में 12 से, 11 दूनी 22 की 2 हो गया, हासिल 2, 11 के में 11, 2 कितना हो गया, 13, 132, यानी इतना आपका वर्ग हो जाएगा। 125 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 12 है, 12 का अगला संख्या क्या होगा, 13, तो 12 में 13 से गुणा कीजिए, बढ़ती है 36 का 6, 12 कम 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यदि इकाई का अंक 5 होगा तो आप ऐसे करेंगे। आपके माइंड में आता होगा यदि इकाई का अंक 5 नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। तो हर प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। चलिए, अब हम बताते हैं अगला आपका प्रश्न कि अगला प्रश्न आपका कैसा बनेगा। अब देखिए ट्रिक नंबर 2। ये ट्रिक नंबर 2 क्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो। हमने बताया यदि इकाई का अंक 5 हो तो उनको आप कैसे करेंगे। ट्रिक 1 था, ट्रिक 2 क्या कर रहा है,
कोई भी दो अंकों की संख्या हो, इकाई के अंक से मतलब नहीं है, तो आप उनको कैसे करेंगे। इतनी सारी संख्याएं हम लिए हैं और सभी संख्याओं को एक एक कर आपको सिखाएंगे। देखिए ये 24 का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो सबसे पहले जो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का कीजिए वर्ग, कितना हो जाएगा 16। तो ध्यान दीजिएगा आपको एक ही अंक लिखना है, बस लास्ट वाला 16 में 6 लिखना है, एक आपको हासिल के रूप में याद रखना है। अब जितनी भी संख्याएं हैं गुणा कर देना है, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और एक हासिल था, जोड़िए 17 के साथ हो गया। फिर इसमें हासिल एक बचेगा, हासिल की याद रखना है। ये 2 है, 2 को वर्ग कीजिए, कितना होगा 4 और एक हासिल था 5, कितना हो गया वर्ग 576। 27 का वर्ग करना है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, तो 49 का क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। सभी को गुणा करना है, जितने भी अंक यहाँ पर दिया है, 2 7 14, दूनी 28 और 4 हासिल था 28, 4 32 के 2 हो गया और हासिल 3। 2 के वर्ग कीजिए 4 और हासिल 3 था, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, 32 का वर्ग करना है, तो 2 के वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। जितने भी अंक है गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हो गया, हासिल 1 बचा। 3 है, 3 का वर्ग करेंगे 9 और एक हासिल था 9 1 10। 36 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग होगा 36, तो 36 में आपको लास्ट वाला 6 लिखना है और 3 हासिल के रूप में आपको याद रखना है। अब गुणा कीजिए सभी को, 3 6 18, दूनी 36 और 36 हासिल 3 था, 36 3 39 के 9 हासिल 3। फिर ये 3 बचेगा, तो 3 का वर्ग कर देना है, कितना हो गया 9 और 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, 1296। इनको देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर चढ़ती 12, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2। फिर ये 4 सिंगल 4 का वर्ग कीजिए 16, 16 2 कितना हो गया आपका 18 हो गया। इसको देखिए 8 का वर्ग करेंगे एक बार, कितना हो जाएगा 64 के 4 हो गया। ठीक, हासिल 6। अब 4 में 8 से गुणा कीजिए और चौक के 32 और दूनी कितना हो गया 64 और चौक के 32 दूनी 64, यहाँ हासिल 6 था, तो 64 6 कितना हो गया 70 के 0 हासिल 7, 70 के 0 हो गया और हासिल 7 बचेगा। 4 का वर्ग करेंगे 16 और 16 7 कितना हो गया 23, कितना हो जाएगा आपका 23 7 4 हो जाएगा। फिर एक बार देखिए, ये जो इकाई का अंक है उसको वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6। फिर सभी को गुणा करना है, 4 8 32 दूनी 64, 64 हासिल 6 था, जोड़िए 64 6 70 के 0 हो गया, हासिल 7। फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 7 कितना हो गया 23। अब देखिए ये 4 है, इकाई कम 4 का वर्ग कीजिए, 16 के 6 हो गया, हासिल 1। अब बताइए सभी को गुणा कीजिए, 5 के 20 दूनी 40 और 1 41 के 1 हासिल 4। फिर ये 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग 25 और हासिल 4 था, कितना हो गया 25 4 29 हो गया। इनको देखिए 7 है, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49 के 9 हो जाएगा और हासिल 4। सभी को गुणा कीजिए, 5 7 35 दूनी 70, 70 हासिल 4 था, 70 4 74 के 4 हो गया, हासिल 7। फिर ये 5 बचेगा, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और हासिल 7 था, तो 25 7 कितना हो गया आपका हो जाएगा 32। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या है, यदि 3 अंकों की संख्या हो, इससे पहले आपको 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सिखाए हैं, आप बताएंगे 3 अंकों की संख्या। ऐसा नहीं कि जो संख्या हम लिखी है उन्हीं का आप वर्ग करेंगे तभी आएगा, कोई भी 3 अंकों की संख्या लेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, हम हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर कराएंगे। देखिए 2 से 3 का वर्ग करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 3 स्टेप यहाँ पर बनाया गया है। अब 3 स्टेप क्यों बनाए हैं, हर स्टेप में 2 अंक लिखना है आपको, 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अंक भी आएगा तो उसको 0 लगाकर 2 अंक करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 3 है, अब यहाँ देखिए यह 2 है, इसको 2 भागों में हमने कर लिया, 1 2 और 1 0 3 कर लिया। अब हम 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये पहले स्टेप में लिखेंगे, लेकिन 4 सिंगल अपने आप में है तो उसको आप लिखेंगे 0 और 4। ठीक, फिर यहाँ पर 0 3 है,
तो इसको 3 मानिए, 0 को छोड़ देना है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9। तो यहां पर लास्ट में क्या लिखना है आपको? लास्ट में लिखना है आपको 0 9। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, आप सभी को गुणा करेंगे। 2 में 3 से गुणा कीजिए, द्वितीय 6 और 6 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 6 दूनी 12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 12 बीच में लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 लिखिए न लिखिए, क्या अंतर पड़ता है? तो आप इसको लिख सकते हैं 4 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 0 9। अब इनको देखिए 3 से 5 का वर्ग करना है, तो आपको 2 भागों में तोड़ लेना है, 3 यहाँ और यहाँ पर 0 5। तो 3 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 को आप लिख सकते हैं 0 और 9। ठीक, अब यहाँ 0 5 है, तो 0 5 माने यहाँ पर 0 है, तो 0 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 का वर्ग कीजिए, कितना होगा? 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसको लिखना है लास्ट में, आपने लिख दिया 25। अब देखिए अब आपको सभी को गुणा करना है। 3 में 5 से 5 आई 15 और 15 दूनी कितना हो गया? 30। वो कहाँ लिखेंगे आप? 30 लिखेंगे। ये 0 हटाइए, क्या हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा आपका? 25 बन गया आपका। अब देखिए ये 4 से 2 है, तो 4 यहाँ पर और यहाँ पर 0 2, 4 का वर्ग कीजिए, कितना हो गया? 16। ये 16 आपको यहाँ पर लिखना है। 0 2, 0 को हटाइए, सिर्फ 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 4 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर 4 अपने आप में अकेला है, तो हम बोले कि हर पार्ट में आपको 2 2 अंक लिखना है। तो 0 4 हो गया। गुणा कीजिए सभी को, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया? 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16, यानी 16 16 आपका 0 4 आपका बनेगा 16 16 0 4। यही क्या होगा? इसका वर्ग होगा। आगे देखिए 5 से 7 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 0 7 7 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49। कहाँ लिखेंगे? आपको लास्ट में लिखना है। अब सभी को गुणा करना है, 5 7 35 दूनी कितना हो गया? 70। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बीच में 70। तो इस प्रकार से 3 अंकों की संख्या आएगा, तो आपको ऐसा करना है। चलिए अब इनसे 3 अंकों का, बड़ी संख्या का, इनसे बड़े बड़े प्रश्नों को हम करा रहे हैं। देखिए 3 अंकों का संख्या यहाँ पर लिए हैं, लेकिन बड़ी संख्या लिए हैं, ताकि आपका जो डाउट बन रहा होगा मन में, वो पूरी तरह से डाउट आपका क्लियर हो जाए। वो ऐसे ही करना है जैसे कि 3 अंकों का पिछले प्रश्नों को हमने कराया था। सबसे पहले अपने 3 स्टेप अपने यहाँ बना लिया। आपको हम बनाए हैं सिखाने के लिए, जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, तो बनाना नहीं है कि आप 3 स्टेप बनाइए उसको हल कीजिए। देखिए 2 भागों में करना है, ये 2 अलग और 13 को अलग कर देना है। ठीक है, पहले 2 कीजिए वर्ग, कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4। हमने बताया कि हर स्टेप पर 2 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 अंक से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 4 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0 4। लास्ट में क्या है? 13। 13 का वर्ग होगा 169, लेकिन ये 169 3 अंकों में आ रहा है। अब हमने बताया कि 2 अंकों में लिखना है, तो 169 में आपको लास्ट वाला लिखना है 69। ये ध्यान दीजिएगा, एक बचेगा हासिल। 169 में आपने लिखा 69, एक बचा हासिल। अब गुणा कीजिए 2 में 13 से, 13 दूनी 26 और 26 दूनी कितना हो गया? 52। सभी को गुणा करना है आपस में, तो 52 हो गया और एक हासिल था, कितना हो गया? 52 एक 53 हो गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको 0 को हटा सकते हैं, लिखिए आप 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 53 और यहाँ क्या हो जाएगा? 69। ठीक है, अब इनको देखिए 3 से 18 है, तो आप बना लीजिए 3 स्टेप अगर आपको करना है तो 2 भागों में कीजिए, 3 अलग 18 अलग कीजिए। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो 9 को लिखना है आपको 0 और 9। 18 का वर्ग होता है 3 से 24, तो 3 से 24 में लास्ट वाला 2 अंक आपको लेना है 24। 3 जो बचा, 3 हासिल बचा, फिर 3 में गुणा कीजिए 18 से, 38 आई 54 और 54 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 और 108 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 108 और यह हासिल कितना था? हासिल था यहाँ पर 3, तो 108 3 कितना हो गया? 1 से 11। तो यहाँ पर 1 से 11 3 अंक हो गया, तो आपको लास्ट का लेना है 11। अब कहेंगे कि एक हासिल कहाँ जुटेगा? तो इसमें 9 में जुटेगा, तो 9 में कितना हो गया? 10, यानी 10 11 और कितना हो जाएगा आपका? 24। ऐसे आपको करना है। 4 से 16, 4 और यहाँ पर क्या है? 16। तो पहले 3 भागों में हमने यहाँ पर बांट लिया। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 का वर्ग 16। अब 16 का वर्ग कितना होगा? 16 का वर्ग होगा 256, तो 256 में लास्ट का 2 लिखना है 56 और साथ में हासिल आपका 2। अब 4 में गुणा कीजिए, 16 चौके 64, 64 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 128 और 128 और इसमें हासिल कितना था?
2 था, 128 से 2 कितना हो गया 130। 130 में क्या लिखेंगे, लास्ट में 30 जो बचेगा वो हमेशा 2 अंकों में लिखना है, एक बचेगा हासिल, क्योंकि 130 में आपने 30 लिख लिया और एक हासिल बचा, वो हासिल किस में जुटेगा, इस 16 में। तो 16 एक कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पर क्या होगा 56। तो 3 अंकों की जब संख्या आएगा बड़ी से बड़ी तो आपको ऐसा करना है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। यदि आपको किसी मैथ में कोई टॉपिक आपको जानना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं उन पे अवश्य वीडियो बनाऊंगा। आप किस तरह के मैथ के प्रश्नों को जानना चाहते हैं, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो टॉपिक आपको जानना है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में आपको वीडियो जो है मिल जाएगा। तो फिर जो है नए प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।